Hello students, here I am back with your another video of accounts. We are continuing our first chapter. In the previous video we discussed interest on partners loan, right? In the previous video I told you that there are two exceptions which are not shown in P&L appropriation account, rather they are shown in P&L account. First exception we have discussed in last video. Second exception is rent paid to partner. This we will discuss in this present video. Rent paid to partner, that means if any partner has given any property, any asset to the firm, then obviously that partner will receive rent from the firm, right? That rent will be what? An expense for the firm. पार्टनर के लिए इनकम और फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है. ऑल्दो ये हम रेंट जो है पार्टनर को पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर को पे करने के अलावा हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ना दिखाने की बजाय P&L अकाउंट में दिखाते हैं. द रीज़न इज सेम दैट वाज इन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दैट इज इट इज़ कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम मानकर P&L अकाउंट में शो करते हैं, चाहे बिजनेस में लॉसेज ही क्यों ना हो. ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी ही. रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, चाहे बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट है या लॉसेज इनकर कर रही है, फिर भी ये दोनों एक्सपेंसेस जो हैं पार्टनर्स को दिए जाएंगे. सो दिस विल बी शोन इन P&L अकाउंट रादर देन शोइंग इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो आज इस वीडियो में हम इसी केस को डिस्कस करेंगे. सी 18th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? दो पार्टनर्स गिवन है. बिजनेस जो है दोनों पार्टनर्स कैरी ऑन कर रहे हैं, और इसके अलावा अक्षरा ने अपनी एक प्रॉपर्टी बिजनेस में लगा रखी है जिससे उसको रेंट जो है 5000 मंथली रेंट जो है वो रिसीव होता है फर्म से. फर्म पे करती है उसको रेंट 5000 का, दैट इज रेंट पेड बाय फर्म टू अ पार्टनर. इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है सैलरी 40,000 पर क्वार्टर गिवन है. समीक्षा को क्या रिसीव हो रहा है यहाँ पर? कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट सेल, दैट इज 4% ऑन 50 लाख. नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 6 लाख का, एंड दिस नेट प्रॉफिट, प्लीज focus here, this net profit is before providing for rent, that is इस 6 लाख में से अभी तक जो रेंट फर्म पे कर रही है पार्टनर को वो डिडक्ट नहीं हुआ है. तो दैट मीन्स बिफोर ट्रांसफरिंग दिस प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू डिडक्ट rent which is paid to partner. Only that profit will be transferred to P&L appropriation account. So from 6 lakh we have to deduct 60,000 which is what? Rent paid to partner. तो 5,40,000 प्रॉफिट जो है आपका जाएगा P&L appropriation account में. इस प्रॉफिट में से क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पार्टनर्स को क्या क्या रिसीव हो रहा है. यहाँ पे अक्षरा को यहाँ पे सैलरी रिसीव हो रही है 40,000 पर क्वार्टर, दैट इज 40,000 इंटू 4. साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये रिसीव हो रहा है. सैलरी एंड कमीशन टू समीक्षा, 2 लाख का कमीशन उसे रिसीव हो रहा है, दैट इज 4% ऑन 50 लाख. ये सिर्फ ये दो चीज़ें गिवन है. बाकी बचा हुआ प्रॉफिट दैट इज 5,40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 2 लाख. बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो यहाँ पर गिवन नहीं है. तो सेम क्वेश्चन में अगर आपको P&L अकाउंट बनाना दिया होता तो हम बना देते, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इसको क्या करा है, यहाँ पे डिडक्ट करके शो करा है कि 6 लाख में से 60,000 हमने माइनस करा है. माइनस करने का मतलब है कि इस 60,000 को हमने कहाँ पे दिखाया होगा? P&L अकाउंट में. दिस 60,000 is shown in P&L account. After deducting this 60,000, the remaining profit 5,40,000 will be transferred to P&L appropriation account. Other things are same. Whatever expenses we are paying to partner, those will be shown in debit side of P&L account, but only rent paid to partner will be shown in P&L account. So first of all we have to deduct this rent from our net profit, because it is already given in the question that this net profit is before providing for interest. अभी तक इस प्रॉफिट में से हमने रेंट को डिडक्ट नहीं करा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से पार्टनर्स को हम जो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है वो पे करते हैं, राइट? सी नेक्स्ट क्वेश्चन 19th इलस्ट्रेशन में आपको क्या गिवन है? दोनों केसेस आपको गिवन होंगे, दैट इज रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में भी दोनों आपको केसेस गिवन है कि फर्म ने एक पार्टनर को लोन दे भी रखा है और फर्म ने दूसरे पार्टनर से लोन ले भी रखा है. तो तीनों केसेस इस क्वेश्चन में आपके डिस्कस करे गए हैं. सो रीड आउट द क्वेश्चन.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन है 5% की रेट से पार्टनर्स को रिसीव होगा। रहीम एंड सुदेश दो पार्टनर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट गिवन है। रहीम को इंटरेस्ट के अलावा और क्या रिसीव होगा, सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, दैट इज 500 इंटू 12। थर्ड केस में है लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कि फर्म पे करेगी वो आपका कितना होगा, 10% की रेट से। क्यों, क्योंकि फर्म ने यहाँ पर लोन ले रखा है तो इसके ऊपर फर्म पार्टनर को लोन पे करेगी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आपका लगेगा, 10% की रेट। नेक्स्ट है आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की रेट 5% है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुदेश विल गेट अ कमीशन ऑल्सो ऑफ 1% ऑन सेल, एंड सेल गिवन इन द क्वेश्चन इज, अपार्ट फ्रॉम दैट रहीम ने कोई अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रखी है जिसके ऊपर रेंट जो है रहीम रिसीव कर रहा है फॉर्म से, दैट इज योर 25,000। दिस रेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम, दैट मीन्स दिस रेंट विल बी शोन इन P&L अकाउंट ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इज 1,75,500। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे लाइन, और ये नेट प्रॉफिट आपका कौन सा है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव ऑफ द एनी ऑफ द अबव टर्म्स, जो ऊपर जितनी भी चीज़ें गिवन हैं उन्हें पे करने से पहले का प्रॉफिट है। दैट मीन्स अभी तक इस प्रॉफिट में से हमने कुछ भी डिडक्ट नहीं करा है। ये जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं इनमें से कोई भी एक्सपेंस हमने अभी तक इस प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करा है, तो इनको डिडक्ट करेंगे कब, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम शो करेंगे। लेकिन बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट फ्रॉम to P&L appropriation account, what we have to do is, first of all we have to deduct rent paid to partner and interest on partner's loan, then the remaining profit will be transferred to P&L appropriation account. It's your wish whether you want to prepare P&L account or not, or directly you can deduct the profit from 1,75,500। सी जो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है उनमें दोनों आपको केसेस गिवन है, लोन एडवांस टू द फर्म, लोन दे रखा है फर्म को पार्टनर ने, किसने, सुदेश ने, और दूसरा केस आपको गिवन है लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, फर्म से लोन ले रखा है पार्टनर ने, किसने, रहीम ने, रहीम ने फर्म से लोन ले रखा है और सुदेश ने फर्म को लोन दे रखा है। तो दोनों का जो इंटरेस्ट है, एक एक्सपेंस होगा एक इनकम होगा, दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट विल बी शोन इन योर P&L अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल when we are drawing P&L account, first of all transfer the profit which is given to you 1,75,500 in your P&L account, क्योंकि ये प्रॉफिट कौन सा है, before allowing or before paying all these expenses। so first of all you will transfer this profit to P&L account, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका आया होगा ये प्रॉफिट हमने शो करा है। इसके अलावा P&L अकाउंट में सिर्फ दो चीज़ें हमें शो करनी है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन एंड इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन। सुदेश ने फर्म को 1 लाख का लोन दे रखा है और रहीम ने फर्म से 150,000 का लोन ले रखा है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन ये क्या होगा, बिजनेस के लिए खर्चा, तो इसे डेबिट साइड में शो करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन आपका क्या होगा, इनकम होगी, तो इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे P&L अकाउंट के, राइट। इसके अलावा रेंट पेड टू रहीम, इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन 25,000, दिस विल ऑल्सो बी शोन इन योर P&L अकाउंट इन योर डेबिट साइड। ये शो करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है दैट इज योर 1,50,000, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। क्योंकि हमने पिछले भी क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर, दीज आर शोन इन P&L अकाउंट। तो इनको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा बचता है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद फर्दर जो भी एक्सपेंसेस हम फॉर्म में पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू रहीम, interest on drawings, commission to Sudesh, all these expenses which are paid to partners will be shown in P&L appropriation account। ये आप पिछले क्वेश्चंस में भी करा है तो आप आगे फर्दर इसे सॉल्व कर लोगे। Apart from P&L appropriation account, you have to prepare partners capital account also, same all the things which are shown in P&L appropriation account, these will be shown in your capital account also, but the treatment will be reverse. Those which are shown in debit side of P&L appropriation account, they will be shown in
क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्यों? सेम आई हैव गिवन यू द रीजन. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड from the point of view of business and partners capital account is prepared from the point of view of partner. जो उनके लिए इनकम है आप क्रेडिट साइड में शो करोगे, जो एक्सपेंसेस हैं पार्टनर्स के लिए वो आप डेबिट साइड में शो करोगे. क्यों? क्योंकि ये आपके कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे. जो भी चीज़ें आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रही हैं दैट विल बी शोन इन योर क्रेडिट साइड एंड द एक्सपेंसेस विच आर decreasing your capital balance, these will be shown in your debit side. So all the things which are shown in P&L appropriation account will be as usual shown in your capital account also. सिर्फ एक चीज को छोड़ के that is your drawings. Drawings was given to you in the question. These drawings are not shown in P&L appropriation account. There is only one exception, that is of drawings which is not shown in P&L appropriation account, rather it is shown in capital account only. P&L appropriation account में हम क्यों नहीं शो करते? क्योंकि ये अमाउंट आपका कौन सा है, जो अमाउंट ड्रॉइंग्स आपका कौन सा है, जो अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके प्रॉफिट पर नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं. लेकिन इसका इफेक्ट आपके कैपिटल अकाउंट पर ज़रूर पड़ता है, तो इस ड्राइंग्स को हम कहाँ पे शो करते हैं? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में. बिकॉज दिस ड्राइंग्स 40,000 एंड 30,000 इट डिक्रीजेज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ये अमाउंट आपको कौन सा है, जो कि पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसे सिर्फ आप कहाँ पे शो करोगे? कैपिटल अकाउंट में. बाकी ऑल अदर थिंग्स विल बी द सेम एज शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Apart from that, rent payable account is also prepared. That means up to that we have calculated the rent. 25,000 it was given in the question, but it is not paid till now. So it will be considered as a liability. Rent payable account हम इसको liability मानकर इस balance को आगे carry forward करेंगे. Because till now it is not paid. It is given that rent will be payable of rupees 25,000, but it is not till it is not paid, so it will be a liability for the firm. तो रेंट पेबल अकाउंट भी आपका यहाँ पर प्रिपेयर करा जाएगा इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट केस इज योर इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म. पहले भी हमने डिस्कस करा था P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका डिफरेंस क्या होता है. P&L अकाउंट में चाहे हमारे लॉसेज ही क्यों ना हो रहे हों, बट द बिजनेस हैज़ टू पे देयर एक्सपेंसेस. Right? We cannot ignore that we are already incurring a loss and we will not pay the expense. No. But as far as we are preparing P&L appropriation account, we have to consider this point whether there are sufficient profit in the firm or not. If there are sufficient profit, only then the partners will be paid the expenses. That is, interest on capital will be allowed only when there are sufficient profit in the firm. If there are losses in the firm, then expenses will not be paid to the partner. But while preparing P&L account, we have to charge the expenses whether there are sufficient profit, whether the firm is incurring losses, but we have to pay the expenses. So far as P&L account is concerned, we have to charge the expenses. Till now, two exceptions we did, that is rent and interest on partners loan. पिछले क्वेश्चन में भी हमने केस यहाँ पर करा था कि P&L अकाउंट जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो अगर फॉर्म में लॉस था तब भी हम अपने एक्सपेंसेस पे कर रहे थे. ऑलरेडी होगा क्या, आपके लॉसेज जो हैं और ज़्यादा आ जाएंगे, बट फॉर्म लॉसेज होने के बावजूद भी इन एक्सपेंसेस को पे करेगी. कब? व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट. But while preparing P&L appropriation account, we have to consider whether there are sufficient profit or not. If there are not sufficient profit, then the expenses which are paid to partner, whether it is your salary, whether it is your commission, whether it is your interest on capital, these will not be paid if there are not sufficient profit in the firm. See, in question number 20, what is given to you is A and B दोनों के कैपिटल आपको गिवन कितने गिवन है, 3 लाख और 2 लाख के गिवन है. 1 अक्टूबर को A ने फर्म को लोन दिया 50,000 का. बी ने क्या करा है, ए ने फर्म को लोन दे रखा है, बी दैट इज सेकंड पार्टनर ने अपनी एक प्रॉपर्टी दे रखी है जिसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही, सॉरी रेंट पे कर रही है पार्टनर को, दैट इज योर 10,000. बोथ दीज थिंग्स विल बी शोन इन
P&L account, because these are considered as charge against profit. Again I repeat, a reason can also be asked in your exams, that why these two things are shown in P&L account, because these are considered as charge against profit. Charge against profit means these will be charged from the firm whether there are losses, whether there are profit, these will be charged from the firm. Apart from that, interest on capital given है आपको 9%, and B is allowed an annual salary of rupees 1 lakh. Apart from that, loss was given to you, not net profit, loss. There was a loss of 28,500. In spite of these loss, a firm have to pay these expenses of what? Interest on A's loan and rent paid to partner. In spite of the loss, firm has to pay these two expenses. This is the case, right? See the solution. This is the P&L account. Already the loss which was given to you in the firm was 28,500. On seeing the loss, we will not ignore these expenses of the firm, that is rent and interest on partner's loan. These will be paid in spite of the loss, right? So rent, it was given to you, was 1,20,000 and इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1500. तो ऑब्वियस है कि हमारे ऑलरेडी पहले से ही लॉसेस थे और एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी है कि ऑब्वियस है कि आपके जो लॉसेस हैं वो आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो सो आफ्टर दीज टू एक्सपेंसेस द लॉसेस ऑफ द फर्म विल बी 1,50,000. This loss will further be transferred to P&L appropriation account and these losses will be beared by the partners. अब इस लॉस में से पार्टनर्स को और कोई भी एक्सपेंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे. पार्टनर्स जो है इन्हीं लॉसेस को क्या करेगी, यहाँ पर शेयर करेगी जब आगे फर्दर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द केसेस आर सेम. लास्ट लाइन में देखिए यहाँ पे फर्म incurred a loss 1 lakh, राइट? 1 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम P&L अकाउंट से हम चार्ज करते हैं वो पे करी जाएंगी, राइट? सी क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, लॉस गिवन है 1 लाख का, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दोनों ही केसेस आपको गिवन नहीं है. बाकी एक्सपेंसेस आपको गिवन है जो कि पार्टनर्स को पे करे जा रहे हैं, फर्म पे कर रही है, दैट इज मंथली सैलरी जो दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म को मिलेगा. इसको क्या करेंगे, हम एड बैक करेंगे 1 लाख में, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज व्हाट, इनकम टू द फर्म. सो दिस विल बी एडेड टू द नेट लॉस, राइट? इसके अलावा 1 लाख पे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इतने सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि हम पार्टनर्स को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें. तो हमने पहले भी डिस्कस करा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. It is not charge against profit. That means if there are sufficient profit, only then the partners will be given the expenses. While preparing P&L appropriation account, you have to keep it in mind that the expenses to the partners will be paid, whether it is given in the question or not. Whatever expenses are given to you in the question, but these expenses will be paid only when there are sufficient profit. But this case is applied while preparing P&L appropriation account, not P&L account. So in the question already loss of 1 lakh was given to you, so these expenses of salary to partner, interest on capital, these will not pay to the partner because there are losses. See, P&L appropriation account we have prepared, there was a net loss of 1 lakh. First of all, we have transferred this loss to P&L appropriation account. Interest on drawings, this is an income. This will be added to 1 lakh. 6,000 and 6,000, 12,000. So ultimately, now the loss will be reduced. Other expenses we are not paying. Salary it was given to you, salary to the partner, we are not paying. Why? Because there are losses in the firm. So these will not be paid. Keeping in view the profits of the firm, only these expenses will be paid when there are sufficient profits in the firm. Or in spite of an income of 12,000, there is a loss of 88,000 also. So other expenses will not be paid. This loss will be shared by the partners. So this will be transferred to their capital account. Other cases we will discuss in our next video. If there are any problem or query, you can ask me, you can call me anytime, or you can message me on WhatsApp. So this was all in this video. Thank you. Thanks a lot.